दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्रिया। तो आज हम लोग क्रिया के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया को आज इतना अच्छा से पढ़ा देता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्रिया से एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्रिया के ऊपर। क्रिया हिंदी व्याकरण, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है कि कोई काम का होना, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं वह क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे खाना है, पीना है, पढ़ना है, सोना है, जाना है, रहना है इत्यादि, ये सब क्या है, क्रिया है। देखिए, क्रिया वाला जो शब्द जो होता है उसके लास्ट में ना जुड़ा होता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, जाना, रहना, इसके लास्ट में अंत में ना है, ना पढ़ते जुड़ा है, तो ये क्या है, क्रिया है। जैसे क्रिया विकारी शब्द है। आप जानते हैं क्रिया क्या है, विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। जैसे कि देखिए, क्रिया कैसा शब्द है, आपसे पूछेगा विकारी या अविकारी, तो विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसको बोलते हैं, जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार जिसमें बदलाव होता है। जैसे मान लीजिए आप खाना, जैसे क्रिया क्या हुआ, खाना। तो खाना अगर पुल्लिंग है तो खाता है, स्त्रीलिंग है तो खाती है, पुल्लिंग है तो जाता है, और स्त्रीलिंग है तो जाती है। मतलब क्या, क्रिया लिंग के अनुसार बदला, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। यानी कि क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसमें बदलाव होता है। अब देखिए अगला टॉपिक है धातु। धातु क्या है, तो देखिए क्रिया के मूल रूप को, यानी कि मूलांश को धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, तो क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु से ही कोई क्रिया का निर्माण होता है, यानी कि धातु से ही क्रिया का निर्माण किया जाता है। प्रायः धातु में ना पड़ते जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। जैसे चलना, तो चलना में कौन सा धातु है, चल धातु है। अगर आप चल धातु में ना जोड़ देते हैं तो चलना। पढ़ना है तो पढ़ धातु में आप ना जोड़ देते हैं तो पढ़ना एक क्रिया है। लिखना है तो आप लिख धातु में ना जोड़ देते हैं तो लिखना क्रिया हो गया। जाना है तो आप जा धातु में ना जोड़ देते हैं तो जाना क्रिया हो गया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि धातु के अंत में, यानी कि पढ़ते, धातु के अंत में जब ना पढ़ते जुटता है तो उसकी क्या, किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, यानी कि क्रिया बनता है। तो क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे चल है, पढ़ है, लिख है, जा है, ये क्या है, धातु है। अब अगला टॉपिक देखिए, क्रिया के भेद। क्या बच्चों, क्रिया के भेद। तो देखिए क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, यानी कि कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से आप देखिएगा, कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। और क्रिया मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, देखिए स मतलब साथ, और कर्म मतलब कर्म, यानी कि कर्म के साथ वाले क्रिया को, जिस क्रिया में कर्म लगा होगा वो सकर्मक कहलाएगा। और मतलब नहीं, जिस क्रिया में कर्म नहीं लगा होगा वो क्रिया क्या कहलाएगा, अकर्मक कहलाएगा। जैसे कि देखिए सकर्मक क्या है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया में कर्म लगा होगा या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा उस क्रिया को क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम फल खाता है, तो देखिए यहाँ पर खाना क्रिया है, राम करता है, लेकिन क्या खाता है, फल खाता है। देखिए कर्म का पता लगाने के लिए, कर्म का पता लगाने के लिए आप क्या और किसको लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या और किसको। जैसे राम क्या खाता है, तो फल खाता है, तो ये क्या है, कर्म का पता लग गया, तो फल यहाँ पर कर्म है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जैसे सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो कर्म का पता कीजिए, क्या और किसको लगा करके, क्या गाती है, तो गीत गाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। तो जैसे अगला वाक्य देखिए, वह अपना सिर खुजलाता है, तो क्या खुजलाता है, तो सिर खुजलाता है ना। अब आप देखिए वह अंग्रेजी पढ़ता है, आप इसमें कर्म का पता लगाइए, क्या पढ़ता है, तो अंग्रेजी पढ़ता है। कर्म का पता लगाने के लिए एक ट्रिक देखिए, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। कर्म का पता लगाने के लिए क्या और किसको, आप क्या और किसको लगाइएगा, और यदि आपको क्या और किसको का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगा।
किसी सेंटेंस में आप क्या और किसको लगाइएगा, यदि क्या और किसको का उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होगा, और अगर उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जैसे राम फल खाता है, तो क्या खाता है, फल खाता है, तो कर्म मतलब इसमें पता चल गया, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। बालक रोता है, क्या रोता है, मतलब क्या रोता है, इसमें कुछ पता चला नहीं, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। देखिए अब अगला है अकर्मक क्रिया क्या है। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया के साथ जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है और उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है और उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रोती है, तो देखिए यहाँ पर राधा क्या है, कर्ता है, और रोना क्या है, क्रिया है। कौन रोती है, राधा रोती है, क्या रोती है पता नहीं है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें सोझे कर्ता के ऊपर। जैसे मोहन हंसता है, मोहन क्या करता है, हंसता है, तो कौन हंसता है, मोहन हंसता है, तो यहाँ पर हंसना क्रिया का फल डायरेक्ट किस पे पड़ा, मोहन पे पड़ा। राम लिखता है, तो राम क्या करता है, लिखता है। आप इसमें कर्म का पता कीजिए, क्या लिखता है पता नहीं है, क्या हंसता है पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि इसमें कर्म नहीं होता है, बशर्ते पूरा फल किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर पड़ेगा। देखिए इसके अलावा क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं, यानी कि उपभेद कहिए या भेद कहिए। जैसे क्रिया के अन्य प्रकार कहिए या कुछ भेद कहिए। जैसे कि पहला जो क्रिया का जो प्रकार होता है वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए ये एग्जाम एसएससी जीडी वगैरह में ये सवाल बहुत पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, तो जिन क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा क्रिया, ध्यान दीजिए मेरी बात को, वैसा क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करेगा बल्कि किससे करवाएगा, दूसरे से काम करवाएगा, वह क्रिया क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। जैसे काटना क्रिया है, काटना से कटवाना, हंसना से हंसवाना, दौड़ना से दौड़वाना, क्योंकि कटवाना तो दूसरे से ही कटवा सकता है, हंसवाना दूसरे को हंसवा सकता है, दौड़वाना। जैसे देखिए राम, वह राम से पत्र लिखवाता है। अब देखिए यहाँ पर कर्ता वह जो है वो खुद पत्र नहीं लिखता है बल्कि किससे लिखवाता है, राम से पत्र लिखवाता है। तो लिखवाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखवाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। कैसा क्रिया हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए दूसरा क्रिया का जो प्रकार जो होता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब मान लीजिए आप एक काम को समाप्त कीजिएगा और तब आप दूसरा काम को शुरू कीजिएगा, तो जिस काम को पहले आपने समाप्त किया और दूसरा काम शुरू किया, तो जिस काम को आपने पहले समाप्त किया वही काम आपका क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। जैसे राम भोजन करके सोने गया, राम भोजन करके सोने गया, तो यहाँ पर भोजन करके ये क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हो गया, क्योंकि बाद वाला क्रिया क्या है, सो गया, और पहले क्या है, भोजन करके, तो पहला वाला काम क्या हुआ, भोजन, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। जैसे आप देखिए रमेश खाना खाकर जाता है, रमेश खाना खाकर जाता है, तो देखिए खाकर, रमेश खाना खाकर जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाला क्रिया है खाना खाकर और बाद वाला क्रिया है जाता है, तो ये जो पहले वाला जो क्रिया हुआ खाना खाकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो भोजन करना क्या है, बाद वाला क्रिया है, लेकिन नहाकर, पहले क्या किया, नहाया, तो यहाँ पर नहाना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तीसरा में देखिए सहायक क्रिया किसे बोलते हैं, सहायक क्रिया जानते हैं आप, इंग्लिश में जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आईएनजी जैसे है, चुका है, चुकी है, होते हैं, रहते हैं, जाते हैं, ये सब क्या है, ये सहायक क्रिया होता है। जैसे कि देखिए सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। यानी कि सहायक क्रिया उस क्रिया को बोलते हैं जो मुख्य क्रिया को पूरा करती है, जो मुख्य क्रिया को पूरा करती है। यानी कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर के उसके अर्थ को स्पष्ट करती है, पूरा करती है। जैसे मेन क्रिया को पूरा करने में सहायक क्रिया की ज़रूरत होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, देखिए मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर घर जाना क्या हुआ, जाना क्रिया है, लेकिन लास्ट में क्या है, हूँ, ये पूरा सेंटेंस को पूरा किया, तो यहाँ पर हूँ क्या है, सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन लास्ट में क्या है, इसमें दो पंक्ति है, रहे थे, तो यहाँ पर रहे थे क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। जैसे तुम जगे हुए थे, तो जगना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लेकिन बाद में क्या है, हुए थे, तो ये क्या आपको सहायक क्रिया है। वह लिख चुका था, लिखना क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन चुका था, ये क्या है, सहायक क्रिया है।
अब आप आगे देखिए, नाम धातु क्रिया। अगर आगे क्या है, नाम धातु क्रिया। तो देखिए, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जो क्रिया आप देखे होंगे कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण होगा, या जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनेगा, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाले क्रिया को ही क्या कहा जाता है, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, गाली, गाली से क्या है, गाली से गरियाना हो जाएगा, ये संज्ञा या विशेषण है। लात, लात से लतियाना हो जाएगा। बात से आपको बतियाना हो जाएगा। गरम क्या है, विशेषण है, लेकिन गरम से क्या हो जाएगा, गरमाना हो जाएगा, गरमाना क्रिया है। ठंडा क्या है, विशेषण है, लेकिन ठंडा से क्या हो जाएगा, ठंडाना हो जाएगा, ये क्या है, क्रिया है। रंग, रंग क्या है, विशेषण है आपको, रंग, रंग से क्या हो जाएगा, रंगना हो जाएगा, तो ये क्रिया है। तो जो संज्ञा या विशेषण से जो क्रिया बनेगा, तो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, रंग से रंगना। अब अगला देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्विकर्मक क्रिया। जानते हैं द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, यानी कि जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जिस क्रिया में दो कर्म लगा होगा, यानी कि जिस क्रिया में दो कर्म जुड़े होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म जुड़े होते हैं, या जिस क्रिया में दो कर्म लगे होते हैं, तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे ही द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो पढ़ाई तो यहाँ पर क्रिया हो गया, लेकिन अध्यापक करता है, लेकिन अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई, क्या पढ़ाई, तो हिंदी पढ़ाई, एक कर्म तो हिंदी हुआ। किसको, क्या और किसको, तो एक हुआ छात्रों को। तो यहाँ पर दो कर्म हुआ, एक छात्र हुआ, एक हिंदी हुआ। तो जिस क्रिया में दो कर्म है तो ये द्विकर्मक क्रिया है। जैसे पिताजी ने राम को सेब खिलाया, तो क्या खिलाया, सेब खिलाया, तो एक मतलब आपको एक कर्म तो ये पता चला, किसको खिलाया, तो राम को खिलाया। तो यहाँ पर दो कर्म हुआ, इस क्रिया में दो कर्म है, तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्योंकि कर्म का पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या और किसको आप पता करो। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, तो वेद पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ, लड़कों को पढ़ाता हूँ। तो इसमें दो कर्म है, एक है लड़के को और एक है वेद, तो ये क्या हुआ, द्विकर्मक क्रिया हुआ। देखिए दोस्तों, अब आगे है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, अंत वाला है संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है। देखिए, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें काम होगा एक ही, मतलब काम एक ही होगा, लेकिन इसमें दो क्रिया, आपको लगेगा कि दो क्रिया मिल करके एक क्रिया बना है। जैसे वह खाने लगा, तो खाने लगा ये संयुक्त क्रिया है। खाने, खाना तो क्रिया है ही, लेकिन उसमें एक और शब्द क्या लग गया, लगा, ये भी। तो जैसे वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूदना क्रिया है, लेकिन पड़ा, कूद पड़ा, तो ये संयुक्त क्रिया है। राम रो चुका, रोना, जैसे इसमें रो चुका क्या है, संयुक्त क्रिया है। वह घर पहुंच गया, पहुंचना तो है लेकिन घर पहुंच गया, ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। अब त्यागपत्र दे ही डालो, तो यहाँ पर दे ही डालो क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो दो क्रियाओं के संयोग से जो निर्मित जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे इसमें खाने लगा, कूद पड़ा, रो चुका, पहुंच गया, दे ही डालो, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया है। चलिए, अब तो हम लोगों ने क्रिया पर बात किया। अब मैं क्रिया के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, क्रिया से आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होंगे, दो भेद होंगे, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। अब देखिए अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धातु में ना जोड़ करके ही क्रिया बनता है। जैसे पढ़ एक धातु है लेकिन ना जोड़ दीजिए तो पढ़ना, खेल एक धातु है लेकिन ना जोड़ दीजिए तो खेलना, है ना। अब देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। राम श्याम से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि वैसा क्रिया जिसमें कर्ता काम नहीं करेगा बल्कि दूसरों से करवाएगा, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो राम श्याम से पत्र लिखवाता है, लिखवाता है मतलब खुद नहीं लिखता है बल्कि दूसरा से लिखवाता है, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देखिए तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा रोना,
काटना सकर्मक क्रिया है, कुछ काटेगा जैसे प्याज काटेगा, धान काटेगा, तो इसमें तो कर्म होगा। बोना तो क्या बोएगा, बीज बोएगा, धान बोएगा, कुछ हो, ये इसमें तो कर्म होगा। धोना कपड़ा धोगा, चप्पल धोगा, जूता धोगा, इसमें तो होगा। लेकिन रोना क्या, इसमें पता ही नहीं चलता है। तो रोना कैसा क्रिया है, अकर्मक क्रिया, मतलब इसमें कर्म नहीं है। क्रिया कैसा शब्द है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्रिया कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। क्रिया कौन सा शब्द है, विकारी। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। लड़का सोता है तो ये कैसा वाक्य है, आप जानते हैं कि लड़का सोता है ये अकर्मक क्रिया है। कि क्या सोता है, पता नहीं चलता है क्या सोता है। लड़का तो इसमें करता है लेकिन कर्म नहीं पता है, तो ये अकर्मक है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। देखिए, गिरवाना है, गिर पड़ना है, स्वीकार करना है, स्वीकारना है, बात करना। तो गिर पड़ना, दो क्रिया मिल करके, वो गिर और एगो पड़ना, ये दोनों मिल करके बना गिर पड़ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, यौगिक क्रिया। तो दोस्तों ये रहा, मैं आपको क्रिया पूरा कंप्लीट करा दिया। आप जानते हैं पुपरी कलाम आर्ट्स क्लासेज आपका स्वागत करता है, और मैं आपका पूरा ग्रामर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सकती है। मेरे पास समय के अभाव है, समय समय पे टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराते जाऊंगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके, है ना दोस्तों। देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, आप सेल्फ स्टडी करें घर पे, तो आप काफ़ी बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। तो मार्केट में तो बहुत सारे टीचरों की भीड़ लगी है ना। तो आप पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर कल आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो आज आपको अच्छा मेहनत करना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद।